ओ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय सतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कामख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमोस्तुते। भक्तों, कई एक आदमी का कमेंट मेरे पास आया है जो मैं गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने के लिए कहा है। तो उसमें यह है कि उनका कहना है कवच एक ही बार पढ़नी है, लेकिन रात्रि सुक्त सिद्ध कुंजिका ये पाठ जो है सो आपको करना है। और इसके कवच इसलिए पहले एक बार पढ़ना है कि कवच से शरीर का रक्षा, दिशा का रक्षा, स्थान का रक्षा, ये तीनों हो जाता है। तो इसलिए उसी हिसाब से आपको कार्यक्रम करना है। और रात्रि सुक्त सिद्ध कुंजिका के बाद अंत में जब विराम देंगे उसके बाद फिर आपको कवच पढ़ना है। इसके बाद अपराध क्षमा मंत्र कर लीजिए, सबसे मां भगवती कृपा ठीक रहे। दूसरा बात कि किसी ने ये कहा है कि महाराज जी हमारे संतान के बारे में, तो उनका ये कहना मेरा ये है कि अगर आपके साथ जो जोग होता है वो 4 तरह का होता है। एक तो अनापत्य जोग होता है। अनापत्य जोग में संतान गर्भ रुकता ही नहीं है। दूसरा कि एक काक बंध्या होता है कि पहले गर्भ नुकसान होगा, फिर बाद में होगा, और बीच में एक लड़की होगी। और 3 महीना से लेकर के 5 महीना तक जब आपका गर्भ नुकसान होता है तो इसका मतलब यह है कि आपको कहीं ना कहीं किसी की बददुआ लगी हुई होती है। मृत बच्चा होता है, जो बच्चा पैदा होता है और समाप्त हो जाता है। तो 3 महीना से 6 महीना के अंदर अंदर बच्चा जब समाप्त होगा तो मृत बच्चा जोग होता है। इन सब जोग के लिए एक चीज बताया गया है कि खास करके कि पूर्व जन्म में आप किसी न किसी मंदिर को क्षति पहुंचाए हैं या किसी की बद्दुआ आपके पास बहुत ज्यादा आई है, इसलिए आपको ये समस्या का समाधान करने के लिए मां भगवती कामाख्या के साथ साथ आप 9 शक्ति का आराधना करें, आपको संतान सुख प्राप्त होगा। तीसरी चीजें ये है कि अब आपको खास करके एक उपाय ये है कि अमावस्या आ रहा है 9 तारीख को। 9 तारीख को अमावस्या जो है वो माघ का जो अमावस्या होगा वो इसलिए मौनी अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या में कार्तिक का, वैशाख का, माघ का, ऐसे 3 रात्रि बहुत दुर्गा सप्तशती में आता है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि दारुणा। काल रात्रि कार्तिक अमावस्या होते हैं। शिवरात्रि जो होता है वो मोहरात्रि होते हैं। काल रात्रि, महारात्रि जो है सो अष्टमी के आश्विन अष्टमी के रात्रि का प्रधानता होता है। तो इसलिए ये अमावस्या, मौनी अमावस्या जो है आपके 4 पुस्त का जो पितृदोष है उसका निराकरण करने के लिए इस अमावस्या में आप दान कर सकते हैं। और उसमें दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम, किसी करोड़पति को भी या भूखे को भोजन कराते हैं तो उसके अंदर से आत्मा से जो आवाज आती है वो आपके कल्याणकारी बनता है। इसलिए खास करके ये मौनी अमावस्या के दिन अगर जहां पर मृत बच्चा जोग है, संतान नहीं हो रहा है, संतान हो करके सही सेटल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है कि एक
2x2 का चौकी लीजिए और चौकी रख करके उस पर सफेद वस्त्र बिछा दीजिए 1.25 मीटर लेकर, और सतिया बना दीजिए। सतिया बना करके स्वस्ति जिसको कहते हैं उसको स्वस्ति बना करके और लंबा में बनाइए। वहां 27 सुपारी रखिए, 3 आपके लिए, 5 आपके ससुराल के पक्ष के लिए और 4 जो है सो आपके मामा के पक्ष के लिए, और बाकी 27 नक्षत्र होते हैं, इसलिए 27 सुपारी रख दीजिए। और रख करके वहां एक कलश लाइए पीतल का या कांसे का, उसमें जो है सो 5 पल्लव डाल करके एक नारियल रखिए, नारियल मौली में ऊपर से लपेट दीजिए। लपेट करके वहां 3 दाहिने साइड में 3 पुरुष के कपड़ा और 3 जो है सो कपड़ा आपको जो है सो स्त्री का बाएं साइड में, तो ये रख करके अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में जो भी त्रुटियां हुई है, जो भी कष्ट हुआ है, उसको निपटारा करके हमारे परिवार में सुख और शांति, संतान सुख दे। इसलिए आपको ये पहले जो कमेंट आया था इसका जवाब दिया। दूसरी बात, आपके साथ कई एक आदमी कहते हैं कि महाराज जी हमारे पास जो है सो बुरी नजर का दोष लग जाता है। तो बुरी नजर दोष देखिए कोई बुरा नहीं होता है। जैसे कि आप कोई भोजन कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, हाय शब्द लग जाता है, अपनों का भी लगता है, बाहर वालों का भी लगता है। तो इसलिए अगर भोजन करते हुए कोई भी आदमी एक टक होकर के, जिसको त्राटक कहते हैं, अगर आपके खाद्य वस्तु को देखता है वो आपको हजम नहीं होगा। बुरी नजर अगर लगती है, आप उसके लिए क्या करिए कि शनिवार या मंगलवार को सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि आप नींबू लीजिए और सिर से पैर तक 9 बार उतारिए और बाहर फेंक दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए बुरी नजर कई एक प्रकार का होता है, एक एक प्रकार जो है सो मैं एक एक दिन का प्रोग्राम दूंगा। आप सब खुश रहें, आप सब प्रसन्न रहें, इसलिए माँ भगवती सदा आप लोगों के लिए कल्याणकारी करें। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती आदिशक्ति परम्बा।